ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का आज दुबई द्वारा 17 अक्टूबर को दुबई और 18 को आबू धाबी में होगा रोड शो। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट पर रहेगा फोकस। पीएम मोदी के कसीदे पढ़ना कांग्रेस विधायक हरीश धामी को पड़ सकता है भारी। मामला दिल्ली पहुंचा, जल्द हो सकता है एक्शन। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कुनबा। सैकड़ों युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यश बालवारे ने कराया शामिल। आज पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। 18 अक्टूबर से प्रदेश भर का मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का आज दुबई दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को दुबई और 18 को आबू धाबी में रोड शो करेंगे सीएम धामी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट पर फोकस रहेगा। कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। विनय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का दुबई दौरा रहने वाला है, यानी कि देश के साथ अब विदेश में भी पर्चा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है, इसके लिए विदेश के जो दौरे हैं यहाँ पर सीएम धामी के लगातार जारी है। और जो यहाँ पर अगर निवेश की बात की जाए तो निवेश को लेकर के जो है यहाँ पर लगातार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो विदेश दौरे पर हैं। तो ऐसे में जो उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों के साथ में जो है यहाँ पर बैठक करने के साथ ही जो है उनको आमंत्रित भी किया जाएगा कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर निवेश किया जाएगी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इन दिनों हरिद्वार में नशे की गतिविधियां तेज हो गई है। इस वजह से कई युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर नशे से अपराध की दिशा में आगे लोग बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक उनके नेतृत्व में लगातार मॉनिटरिंग के जरिए नशे के सौदागरों पर गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पुलिस ने सीज कर दी है। एसएसपी के मुताबिक नशे के अपराध में संलिप्त तत्वों की कुंडली भी जुटाई जा रही है, जिसके बाद जल्द एक बड़े एक्शन की तैयारी की जाएगी। लोगों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी नशे का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में संपत्ति सीजर की भी कार्रवाई हमारे के द्वारा की जा रही है और इसमें अब तक कम से कम काफ़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति सीज की गई है, जिसमें अभी करीब 30 लाख से ऊपर की संपत्ति सीज हुई है। बाकी गैंगस्टर एक्ट में और संपत्ति सीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। नशे में जो पॉकेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों को उसमें जो इस काम को कर रहे हैं और पीछे जो लोग उसको बैक कर रहे हैं उनका एक हम पूरा ट्रेस आउट कर रहे हैं। जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ, एक और उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उसको दूसरी ओर देखा जाए तो हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल जी का कहना है कि हमारे द्वारा नशा कारोबारियों पर पूर्ण तरह से नकेल कसी जा रही है और उनके द्वारा जो नशा कारोबारियों ने जो अर्जित की गई संपत्ति करीबन 30 लाख रुपए की संपत्ति को हरिद्वार पुलिस द्वारा सीज किया गया है। वहीं आगे भविष्य में देखते हैं कि हरिद्वार पुलिस कितना नशा मुक्त हरिद्वार को करने में कामयाब होती है और कितना नकेल कसने में कामयाब रहेगी। IND24 से अपने सहयोगी राहुल सैनी के साथ अनुज सैनी, मंगलोर।
धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम के आदि कैलाश पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस ने भाजपा के विधायक सांसद पर काम न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष खंडूरी का कहना है कि गढ़वाल मंडल में सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन न सांसद काम कर रहे हैं और न ही विधायक, सभी अपने काम को करने में असफल साबित हुए हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान के लिए ऐसा बोल रही है क्योंकि प्रदेश में सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में बखूबी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। खंडूरी जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, हार की कुंठा है और उन्हें पता है भविष्य में टिकट भी उनको नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की जो है बयानबाजी कर रहे हैं। या तो उनको शायद राजस्थान याद आ रहा होगा, जहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का आप देख रहे हैं वो लाल डायरी किस प्रकार घूम रही है, विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उनको उत्तराखंड में कम से कम अपने विधायक के बयान के बारे में तो देखना चाहिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल ही हरीश धामी जो उनके धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड को लेकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनीष खंडूरी जी को कम से कम अपने कांग्रेस के विधायकों की बात को तो मानना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में तहसील मोरी के गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र का ज्वखोल लिवाड़ी मार्ग पिछले 4 माह से बंद पड़ा है। इस कारण सीमावर्ती पंचगाई पट्टी के 5 गांव खाद्यान्न का संकट उनको ऊपर गहराने लगा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को इस परेशानी से अवगत कराया, इसके बावजूद भी मार्ग को नहीं खोला जा सका। इन 5 गांवों में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल का गांव भी शामिल है। मोरी के बागवानों की आजीविका और आर्थिक नकदी फसलों पर निर्भर है। गांव में नमक, चीनी, आटा, चावल जैसे दैनिक जरूरी सामान का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मोटर मार्ग नहीं खुला तो ग्रामीणों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अधिकारी महोदय जी, हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत फिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर तक जो है किसी भी प्रकार के मार्ग नहीं खुले हैं और पुल के बिना कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। जनता को जो है राशन पेट भरने को भरपूर नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलों की सुविधा न होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी हमको झेलनी पड़ रही है। परवाने की माती कृपा करें ताकि हमारी कई परेशानियों का सामना आ रहा है, जैसे आलू फसलें हैं। हमारी तरफ शासन प्रशासन कोई भी देख नहीं रहा है। आपके जो ठेकेदार हैं कहते हैं विभागीय अधिकारी कि हमने लेबर लगा रखी है, मशीनें लगा रखी है, लेकिन वहाँ कोई ना तेल की सुविधा ना कोई ठेकेदार देखता है। जुलाई से हमारे पूरे रास्ते बह गए थे, टूट गए थे, पुल बह गया। प्रशासन और शासन को हमने बार बार लिखित में मौखिक में बार बार सूचना दी है और अभी तक हमारा जो ना तो पुल लग पा रहे हैं ना खच्चर के मार्ग खुल पा रहे हैं। गाड़ी मोटर का तो बहुत दूर की बात है, पर फिलहाल हमारे लिए खच्चर का रास्ता भी बंद है। और अगस्त से तो 1 अगस्त से पूरे 5 विद्यालयों के एमडीएम बंद है 5 गाँव के, और जो हमारा खाद्यान्न पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है। और इस प्रकार से हमको तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कभी अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है उनको फिर उठा के लाते हैं कंधे पे और यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं।
महानगर युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिविर चौहान ने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस मैराथन और क्रिकेट मैच का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूथ कांग्रेस समूचे उत्तराखंड में कल्चरल इवेंट भी करने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। अभी इसके बाद हम यहाँ मैराथन और क्रिकेट मैच का भी आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अभी हमने गैरसैंण विधानसभा में चमोली जिला में पिछले हफ्ते मैराथन का और भारत जोड़ो यात्रा का वहाँ पे आयोजन किया। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन, इस प्रकार के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा बैनर के नीचे किए जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सभी साथियों को बताया था, प्रेस के साथियों को बताया था कि हम इस प्रकार का 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से आरंभ हुई थी और जब वो समाप्त हुई थी तब तक का जो समय रहेगा उसका 1 वर्ष पूरा होने के उस पर हम लोग तरह तरह के इवेंट्स करते हैं। गंगोत्री धाम की कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व और अभिजीत मुहूर्त के शुभ बेला पर ठीक 11:45 पर श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 14 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखीमठ मुखवा के लिए गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास देवी मंदिर में होगा और 15 नवंबर भाई दूज के पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा मुखीमठ में 6 माह बाद पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा का स्वागत एक बेटी की तरह गांव के लोग करेंगे। आपको बता दें कि हर वर्ष नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री धाम मंदिर समिति और रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। बोले गंगा मैया की जय। माँ भगवती माँ गंगा गंगोत्री धाम की जो कपाट है वो 14 तारीख को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे ठीक 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त में, और सभी लोग यहाँ से भगवती गंगा की डोली को लेके मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास हम देवी मंदिर में करेंगे और 15 तारीख को सभी लोग मुखवा में पहुँचेंगे। आप सबका स्वागत, आप सभी लोग गंगोत्री में पधारें और उसके साथ माँ गंगा के जुलूस के साथ हम सभी लोग मुखवा के लिए प्रस्थान करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। देहरादून के क्रांति दल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यूकेडी पदाधिकारी मोहित डिमरे ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का मामला उठाया और कहा कि यहां स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। हाथीपाव क्षेत्र में राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी ने बैरियर लगाया है और लोगों से 200 पार्किंग के लिए जा रहे हैं शुल्क। फिलहाल यूकेडी का कहना है कि अगर क्षेत्रवासियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे सामने एक मामला प्रकाश में आया था। हमें बताया गया कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है और उस पर क्या हो रहा है कि अवैध वसूली की जा रही है। 200 रुपये स्थानीय लोगों से लिए जा रहे हैं, 1000 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे। तो हमारे अध्यक्ष जी पूरण सिंह कटिया जी ने हमें निर्देश दिया कि आप वहाँ पर जाइए और इस पूरे मामले की आप जाँच करिए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पद मधु भट्ट ने संभाल लिया है। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भाजपा के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी। उनका कहना है कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है और इसे विश्व पटल पर पहुंचाने की उनकी प्राथमिकता होगी। कलाकारों को एक बेहतर मंच मिले ताकि वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके, उसी दिशा में वह काम करेगी। आपको बता दें कि 27 सितंबर को प्रदेश सरकार ने 10 दायित्वधारी की सूची को जारी किया, जिसमें मधु भट्ट का नाम भी शामिल था। उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, साहित्य है, कला है, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, उसको एक मंच देने के लिए और साथ में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सब उसमें गर्व महसूस करें। उत्तराखंड के जो हमारे युवा हैं, बहनें हैं, इस संस्कृति को लेकर और पूरे विश्व में ये अलग अनूठी संस्कृति है। इस संस्कृति को एक नई तरीके से पहचान कराने का पूरा प्रयास करूँ।
डोईवाला के फतेहपुर माजरे में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं, तो वहीं एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारे आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोखिब ने कहा कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने से खाली पड़े प्लॉट भी जाम हो गया है। इस कारण यहां पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रेशर प्लांट से पानी रिसकर उनके डेरों के आसपास जमा हो रहा है। इस कारण पशुओं में बीमारी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। एक पशु मरने और एक के बीमार होने से वन गुज्जरों को आर्थिक नुकसान हुआ है। गाय जो थी तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी, खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। बस हमारी इसी स्थिति में मर गई है, उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया इनके क्रेशर पे, सबको कह दिया, लेकिन जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो उनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आए थोड़ी बहुत देर में, वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं हमारी किसी, हम तो यही चाहते हैं आपसे कि हमारी भरपाई हो जाए किसी तरह से। तो ठीक है जी, हमारी कहाँ सुनवाई है, कोई भी सुनवाई नहीं, कौन सुनेगा हमारी? आपके उससे हो जाए तो ठीक है वो तो। और हमें पानी पी के ये गंदा, एक भैंस बंदी 10 महीने से 8 दिन कम थे ब्याने को, वो कल मर गई। इसी मारे हमने नीचे ले गए भैंसों के साथ, वो उधर पड़ी है। उसकी हमने फ़ोटो तो कुछ नहीं ला रखी, फ़ोटो मंगवाना चाहता हम अभी लेकर आ जाते हैं। इसी बहाने से ये गाय दिक्कत में परेशानी में है। पानी में छोटे छोटे लोहार को वो भी घुस गए, वो भी पानी पी रहे, वो भी दिक्कत कर रहे। हमें तो बहुत परेशानी आ रही। कलेसर के खड्डे से नीचा कुछ भी, इसमें वजन का खड्डा भरा था ये पानी का, उसमें से नीचे लीक निकाली थी जैसी की, उसमें पानी चल रहा। पानी बंद होना चाहिए, पानी बंद होना चाहिए। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे तमाम यूनियनों से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आम जन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार हर सरकारी संस्थान का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचवा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान और मजदूर संगठन के साथ देश की ट्रेड यूनियन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देहरादून में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 24 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों की एक कन्वेंशन के दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ कि तमाम राज्यों की राजधानी में आगामी 26, 27, 28 को महापड़ाव होगा। जो किसानों की मांगे हैं, जो मजदूरों की मांगे हैं, उन सवाल को लेकर के और इस सरकार पर दबाव, मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि जो किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस महापड़ाव को सफल करने के लिए ये आज ये कन्वेंशन, राज्य स्तरीय कन्वेंशन डोईवाला में हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए बस इतना। जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, इसमें राज्य स्तरीय आज सम्मेलन हो रहा है डोईवाला में, जो डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जो 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे राज्य का देहरादून में धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए चर्चा होगी। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ना ही MSP की मांग हमारी पूरी हुई है, ना ही टहनी की इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त किया है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उसमें अभी तक माफ़ नहीं किए, कई लोग जेल में बंद हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया। साथ ही बिजली जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ, और जो निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे 3 दिन का। अब पूरे राजधानी का घेराव होगा, इसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। पितृमोक्ष अमावस्या पर हरिद्वार के नारायणी शिविला मंदिर में पितरों की पूजा की गई। नारायणी शिविला के पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में किसी भी वजह से श्राद्ध नहीं कर पाता है, वो पितृ विसर्जनी अमावस्या को पिंडदान और श्राद्ध करता है तो पितरों को सद्गति मिल जाती है। हरिद्वार में स्थित नारायणी शिविल भगवान की कमल विग्रह स्वरूप के बीच का हिस्सा है, जहां श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज जो अमावस्या है वो पितृ विसर्जनी कहलाती है, अर्थात जो 16 दिन से हमारे घर में पधारे हुए पितृ थे, आज उनके विदाई दिवस है। तो आज जिन लोगों का किसी भी त्रुटिवश, ज्ञान अज्ञानवश या देशकाल परिस्थितिवश श्राद्ध छूट गया हो, आज के दिन उन लोगों के लिए तर्पण और श्राद्ध करके वो श्राद्ध की पूर्णता भी कर सकते हैं। साथ ही विशेष तौर पे जिन लोगों को पूरे श्राद्ध में अवसर ही ना मिला हो श्राद्ध करने का, तो भी आज सारे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करके पितरों को विदा कर सकते हैं।
आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जिन लोगों की लुप्त तिथि होती है, अर्थात तिथि का प्राप्त ना हो, या जिन लोगों का घर से चले गए जिनका पता ही ना हो, उन लोगों का भी आज श्राद्ध किया जा सकता है। नारायणी शिला मंदिर में विशेष तौर पे लोग जो आज अपने पितरों के निमित्त दान करने के लिए और पिंडदान करने के लिए और साथ ही साथ अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के अप्रवासियों के लिए सीएम धामी ने अप्रवासी सेल गठित करने की घोषणा की थी, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने 25 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो से पहले अप्रवासी सम्मेलन में यह घोषणा की थी। सीएम धामी ने प्राथमिकता दिखाते हुए 1 महीने से भी कम समय में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। चंपावत में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। इसे लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात की और युवारा शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। वहीं डीएम को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द चंपावत जिले में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश देव ने बताया कि अगर जल्द जिले में शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो अभिभावकों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के माध्यम से कल ही श्रीमान जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाया। हमारा मानना है यदि सरकार समय रहते हुए जनपद में रिक्त पड़े सारे 11 शिक्षा अधिकारियों के पदों को नहीं भरा गया तो हम एक समाज के अंदर अभिभावकों को साथ में लेकर एक जन आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। देहरादून में संस्कृत विभाग 23 सालों में पहली बार एपण महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य व कला परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बताया कि इस प्राचीन कला को आर्थिकी रूप से भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं उन पर भी एपण की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड के परिधानों में एपण संस्कृति का स्वरूप दिखाई भी देगा। तो ये संस्कृति बहुत ही एक प्राचीन संस्कृति है और इसके तहत हम पूरा क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, उस दिन हम संस्कृति विभाग की ओर से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरा इसको जन जन तक पहुंचाने का, इसको एक विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए हम कल से इसका एपण महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इसमें क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, एपण के माध्यम से वस्त्रों में और जो हमारे जो चाहे उसमें बर्तन होते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा की थाली होती है, उसमें चित्रकला के माध्यम से भी एपण की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के द्वारा क्योंकि ये किया जाता है, एपण किया जाता है, उसमें कार्यशालाएं जो है हम संस्कृति विभाग के द्वारा इसमें आयोजित किए जाएंगे और उसमें महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इसको इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।